नमस्कार सभी को। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। छात्राओं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है। तो विषय क्षेत्र के संबंध में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि क्षेत्र का मतलब क्या होता है। किसी विषय के संदर्भ में हम क्षेत्र किसे मान सकते हैं। तो क्षेत्र वह कह सकते हैं कि क्षेत्र यानी वह विज्ञान कहाँ तक फैला हुआ है। अन्य शब्दों में क्षेत्र का अर्थ उन संभावित सीमाओं से है जिसके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, वो उस विषय का क्षेत्र कहलाता है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र जो है उसको हम लोग सब पॉइंट्स में बांट करके उसका अध्ययन करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट उसके अंतर्गत है ग्रामीण ढांचा। देखिए, ग्रामीण जीवन को समझने के लिए ग्रामीण बसावट या ग्रामीण संरचना को समझना अत्यंत आवश्यक है। गाँव में बसावट के अनेक प्रतिमान पाए जाते हैं। प्रारंभ में मानव घुमंतू जीवन व्यतीत करता था, तब उसके निवास का व्यवस्थित प्रतिमान नहीं था और ना ही उसका सामाजिक जीवन भी संगठित और व्यवस्थित था। भारतीय गांवों की बसावट की विशेषता है कि जातीय आधार पर यहाँ मोहल्ले पाए जाते हैं। भारतीय गांवों की बसावट को अगर अपन देखते हैं तो वहाँ हम देखेंगे कि हर एक जाति का एक अलग मोहल्ला पाया जाता है तथा अछूत जातियाँ गांवों से दूर निवास बना करके रहती है। बसावट के इस प्रतिमान ने जातियों के पारस्परिक संबंधों को भी प्रभावित किया है। एक स्थान पर संगठित रूप से बसे ग्राम में एकता और संगठन छितरे हुए रूप में बसे गांवों की तुलना में अधिक होगा। अतः ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण बसावट, उनके प्रकार तथा उनका सामाजिक जीवन पर प्रभाव आदि का अध्ययन करता है। इसी में अगला पॉइंट है ग्रामीण सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदों, संबंधों, सत्ता आदि से मिलकर के होता है। विभिन्न सामाजिक संगठनों जैसे परिवार एवं विवाह, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, प्रशासन व्यवस्था आदि की संरचना एवं प्रकारों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा पॉइंट लेते हैं हम इसमें कि ग्रामीण सामाजिक समूह। प्राचीन काल से मानव समूह में रहता है और परिणाम स्वरूप वह गांव बसा करके रहने लग गया। तो उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने विभिन्न समूहों का निर्माण किया, जैसे परिवार, क्रीड़ा समूह, मनोरंजन समूह, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि विभिन्न प्रकार के समूहों का निर्माण मानव ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया। इन सभी का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। देखिए, संस्थाएं क्या हैं? सामाजिक संस्थाएं सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की समाज स्वीकृत विधियां हैं। यानी इन सामाजिक संस्थाओं को समाज की मान्यता मिली हुई है। इसके अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण रीति रिवाजों, रूढ़ियों, प्रथाओं, नियमों, कानूनों एवं विभिन्न पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन इस ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं। देखिए, सामाजिक प्रक्रियाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सहयोगात्मक और दूसरी होती है असहयोगात्मक। सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम सहयोग, सात्मीकरण, एकीकरण, व्यवस्थापन आदि को लेते हैं और असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और पर संस्कृति ग्रहण को हम रखते हैं। समाजीकरण का अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है।
यानी ये सहयोगात्मक और असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन। जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, यातायात और संचार के साधन विकसित हुए, वैसे वैसे ही ग्रामों के अंदर भी परिवर्तन हुआ। वहाँ पर भी उनके सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में, शिक्षा में, वहाँ पर भी परिवर्तन हुए हैं। तो उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। या हम यूँ कहें कि औद्योगिकरण, नगरीकरण, संचार एवं यातायात के विकसित साधनों, शिक्षा आदि ने ग्रामीणों को गतिशील और परिवर्तनशील बना दिया है और ग्रामीण समाज में भी नवीन परिवर्तन या बहुत सारे बदलाव, सामाजिक बदलाव हुए हैं, जिनके कारणों, अब ये जितने भी परिवर्तन और बदलाव हुए हैं, इन सब के कारणों, दिशा, प्रकृति, स्वरूप, परिणाम आदि का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रामीण सामाजिक समस्याएं। यानी ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम गाँवों में क्या क्या समस्याएं हैं, है ना, उन सभी समस्याओं का अध्ययन हम इसके ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत करने का प्रयास करते हैं। और ग्रामीण समाजशास्त्र का तो उद्गम ही, यानी ग्रामीण समाजशास्त्र का तो जन्म ही ग्रामीण जीवन की समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान के कारण ही हुआ है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक समस्याएं, उनके कारणों, उनकी प्रकृति, परस्पर संबंधों और परिणामों तथा साथ ही उन्हें हल करने के उपायों का अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। अब प्रमुख ग्रामीण समस्याओं की अगर हम बात करें तो उनमें हम ले सकते हैं प्रमुख रूप से गरीबी, अशिक्षा, ऋणग्रस्तता, मनोरंजन की समस्या, निम्न जीवन स्तर, कृषि की समस्या, पशुओं की गिरी हुई दशा आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रामीण नगरीय संबंध। देखिए, अगर हम सामुदायिक जो जीवन है उसके हम दो छोर माने तो एक तरफ हम ग्रामीण जीवन को रख सकते हैं और दूसरी छोर की तरफ हम वहाँ पर नगरीय जीवन को रख सकते हैं। तो ग्रामीण जीवन का जो अध्ययन है वो ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है और नगरीय जीवन का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ये दोनों ही, यानी ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन, ये दोनों ही एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, या हम यूँ कहें कि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, उसमें हम लेते हैं ग्रामीण जनसंख्या। यानी ग्रामीण पर्यावरण में, गाँवों में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी है, इसकी प्रकृति क्या है, ये जो जनसंख्या है इसका वितरण कैसा है, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, आवास, प्रवास, आयु संरचना, लोगों का रहन सहन क्या है, व्यवसाय, किन किन व्यवसाय में वो लगे हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वहाँ भाषा, कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, कौन सी भाषा उनके द्वारा बोली जाती है, जाति, धर्म आदि का अध्ययन हम ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। धन्यवाद।